शांति। आज मीठे बाबा के 21 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल करो। कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बाबा ने कहा, सेवा करो। प्रश्न है, तुम बच्चों का शिव बाबा से कौन सा एक संबंध बहुत रमणीक और गहरा है? बाबा से कौन सा संबंध है? आंसर है, तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है तो बच्चा भी है, परंतु बाप सो फिर बच्चा कैसे है? ये बहुत रमणीक और गहरी बात है। तुम उन्हें बालक भी समझते हो क्योंकि उन पर पूरा बलिहार जाते हो। सारा वर्षा पहले तुम उनको देते हो, फिर शिव बाबा को अपना वारिस बनाते हो। वह 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। यह शिव बाबा, यह बच्चा कहता है कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम बस मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम्हें बादशाही मिल जाएगी। बाबा ने कहा, मैं क्या करूंगा धन लेकर के, मुझे तो उल्टा और तुम्हारे को ब्याज सहित वापस देना पड़ेगा। ठीक है, तो सुदामा का मिसाल है ना, मुट्ठी भर चावल का। तो वही बात है, भगवान किसी का लेता नहीं है। ठीक है, क्योंकि लेता वो है जिसका शरीर हो। यहाँ किसी की गृहस्थी तो पल नहीं रही तो कोई लेके करेगा क्या? पैसों की सख्त जरूरत मनुष्य को वहाँ होती है। तो यहाँ पर तो भगवान की सेवा चल रही है। जो भी कुछ आप ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं उसमें आपका 21 जन्मों का वर्षा तैयार हो जाता है। ठीक है, इसमें किसी कोई ना तो बाबा कह रहे मैं लेता, उल्टा तुम ही मेरे से ले लेते हो। ठीक है, तो गीत है, माताओं माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा? शरीर ने कहा व आत्मा ने कहा। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। शरीर क्या बोलेगा अगर आत्मा ही नहीं है तो? ठीक है, तो एक है आत्मा, दूसरा है शरीर। आत्मा तो अविनाशी है। यह आत्मा स्वयं अपना परिचय देती है कि मैं भी बिंदु स्वरूप हूँ। जैसे परमात्मा अपना परिचय देते हैं कि मुझे परमात्मा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं सभी का पिता हूँ, सभी का बाप हूँ। तो सभी कहते हैं कि हे परमपिता, हे भगवान। तो ये सब समझने की बात है, ऐसी तो नहीं कह दिया। ठीक है, जब किसी से बात नहीं बनती तो क्यों भगवान को कहते हैं? तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आप स्वयं ही अपनी समस्या का समाधान कर लें, भगवान के पास फिर क्यों जा रहे हैं? तो इसका मतलब कुछ तो हमारा नाता उससे पहले रहा है, बस हमें याद नहीं आ पा रहा। तो बाबा ने कहा, अंधश्रद्धा की बात नहीं है। यहाँ पर पिता को अंधश्रद्धा से नहीं बनाया जाता, माना जाता। वो तो अपने दिल की बात होती है, महसूसता होती है, वो प्यार महसूस होता है ना, वो मदद महसूस होती है, तब हम उसे पिता मानते हैं। और मन जुड़ा है। जब सब मन तोड़ देते हैं तो फिर कौन जोड़ता है? बाबा जोड़ता है। सब तोड़ने वाले और बाबा जोड़ने वाला। जैसे और जो सुनाया वह मत नहीं। मनुष्य जो ईश्वर के लिए कहलाते हैं ना, ये सब असत्य है। एक ईश्वर ही सत्य है, वह सत्य कहलाएगा। बाकी मनुष्य मात्र उनके लिए झूठ बताएंगे। इसीलिए बाबा को सत्य कहा जाता है, सचखंड स्थापन करने वाला। भारत ही सचखंड था तो बाबा कहते हैं मैंने सचखंड बनाया था। ठीक है, और अभी क्या बन गया? अभी झूठ खंड है। अभी किसका बोलबाला है? झूठ का। जिधर देखो उधर झूठ ही झूठ है। तो उस समय भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं था। ये सब बात बाप ही बता सकते हैं। बाबा ने कहा, एक ही दुनिया थी, साफ सुथरी दुनिया थी, साफ सुथरे लोग थे। तो अभी झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। कभी सुना है झूठा परमात्मा? क्योंकि परमात्मा झूठा नहीं होता, मनुष्य झूठा है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि शुरुआत में एक मूवी चली थी ना, दुनिया रे दुनिया, वेरी गुड वेरी गुड। दुनिया वाले वेरी बैड वेरी बैड। ठीक है, ऊपर वाला वेरी गुड, नीचे वाले वेरी बैड। तो आप समझ गए? तो जिसने भी ये गाना बनाया बड़ा सही सोच समझ के बनाया कि जरूर असलियत को दर्शाया है, लेकिन उस पर एनालाइज नहीं किया कि क्यों कह रहे हो नीचे वाले को वेरी बैड। तो जरूर वो है वेरी बैड, तभी कह रहे हैं। तो इसका मतलब बाबा ने कहा झूठ खंड है। ठीक है, बाबा कह रहे बच्चे
ये सब सत्य बाप ही बता सकते हैं। कोई को भी परिचय, बाबा ने कहा, ऋषि मुनि आगे वाले सब कहते थे हम ईश्वर रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते, नेति नेति करते गए, कोई भी परिचय दे न सके। बाप का परिचय बाबा ही देते हैं। क्या कह रहे? बाबा ही अपना इंट्रोडक्शन देते हैं खुद, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। ठीक है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, मुझे जप तप दान पुण्य तीर्थ आदि से प्राप्त नहीं किया जा सकता, मुझे मेरे द्वारा प्राप्त करें। और मेरे द्वारा प्राप्त करने से मतलब ये है मुझे पहचाने, मैं आपका कौन हूँ? पिता हूँ। मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे उस रूप में याद करे। अब मनुष्यों के साथ ये प्रॉब्लम है, वो 36 करोड़ देवी देवता के रूप में याद करके राजी है, और जो भगवान है, जो परमात्मा है, वो कहता है मैं तो उनमें हूँ ही नहीं। जैसे आपको होता है ना पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति थोड़ी हर जगह चक्कर लगाएगा, उसकी पावर काम करती है पूरे भारत में। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से बाबा बैठा है ऊपर और बाबा का काम करते हैं सारे देवी देवता। समझ रहे हैं आप बात? तो अब ये तो है नहीं कि सब जगह बाबा ही बाबा है। उनकी क्या है? पावर है, उनकी शक्ति है जो बटी हुई है, और बटी भी उन लोगों के लिए जिनके मन सच्चे हैं, जिनके दिल सच्चे हैं। तो कोई भी परिचय दे न सके, मतलब बाबा कह रहे मुझे मेरे द्वारा पहचानो, मैं तुम्हारा पिता ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव हूँ। मैं अपना परिचय स्वयं ही तुमको आकर देता हूँ। बाबा आगे कह रहे बच्चे मैं ही तुमको अपना सत्य परिचय देता हूँ, बाकी जो मेरे लिए तुमको सुनाएंगे वो झूठ ही सुनाएंगे। गीता का रेफरेंस ले करके, श्रीमद् भगवत गीता का आप रेफरेंस ले और भगवान को पहचाने। अगर ब्रह्मा कुमारियों को द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान आपको समझ में नहीं आता तो आप गीता उठाएं, आप किसी को समझा सकते हैं बात, और गीता से मैच कर ले उन बातों को कि हमने कुछ अलग से नहीं बताया, बस हमने उसको इंटरप्रेट सही किया है। लोगों ने उसकी जो व्याख्या है वो अपने दिमाग से कर दी। ठीक है, क्या का क्या बना दिया। तो बाबा ने कहा तो झूठ ही सुनाएंगे, जो होकर गए उन्हें कोई जानता नहीं। सतयुगी लक्ष्मी नारायण ऊंचे थे, नई दुनिया जो ऊंची थी उसके मालिक थे। बाकी इतनी ऊंची दुनिया किसने बनाई, उसका मालिक किसने बनाया, ये कोई नहीं जानते। ठीक है, क्या कह रहे? स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? बाप जानते हैं, जिन्होंने स्वर्ग की राजाई का वर्षा लिया होगा उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी। ठीक है, जो स्वर्ग में जाने वाली आत्माएं होंगी वो समझेंगी। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गए हैं। किसकी कृपा है भाई जी? बाबा। ठीक है, दुनिया में भी कहा जाता है जापे कृपा राम की होई, उस पे कृपा करे हर कोई। तो अगर कोई आपके फेवर में नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि आपको किसे मनाने की जरूरत है? भगवान को मनाने की जरूरत है, क्योंकि जब वो आपकी फेवर में खड़ा हो जाएगा तो दुनिया ऑटोमेटिकली खड़ी हो जाएगी। तो बताया था ना, भगवान को नाराज ना होने दें लोगों के चक्कर में। तो बाबा ने कहा मेरी ही तो वो मेरी कृपा क्या, मेरा प्यार है जो तुम्हारे को सुखों से भरपूर करता है। ये किसके लिए गाते हैं? लौकिक के लिए या पारलौकिक के लिए? लौकिक की तो यह महिमा हो न सके। लौकिक में तो माँ बाप को बच्चे माँ बाप समझते ही नहीं है, बस जब तक धन है तब तक देते रहो और फिर तुम कौन मैं कौन हूँ। तो इसलिए लौकिक के लिए तो ये कहा नहीं जा सकता। ये बात परमात्मा के लिए ही कही जा सकती है जो हम सभी का पारलौकिक पिता है। मनुष्यों के लिए ये बात नहीं जोड़ी जा सकती कहीं से भी। कोई 1% ही लोग ऐसे होंगे कि जो इस बात को समझते होंगे। बाबा ने कहा सतयुग में तो ये महिमा किसी की ना हो सके। तुम यहाँ आए हो उस मात पिता से 21 जन्मों का वर्षा लेने, राज्य भाग्य लेने। भगवान है ही रचयिता, तो उनके साथ माता भी होगी। तो कौन है वो? ठीक है, ब्रह्मा। इस क्या है साथ में? माँ। यहाँ तुम बच्चे कहते हो हम माता पिता के पास आए हैं। यहाँ कोई गुरु गोसाई नहीं है, यहाँ कोई महात्मा जी नहीं बैठे कि जिसके आप फॉलोअर हैं या जिसके आप शिष्य हैं, आपका कोई गुरु है। हम सभी बच्चे हैं भगवान के। यहाँ गुरु और शिष्य का काम ही नहीं है। ठीक है,
हम सभी यहाँ पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते तुम मेरे से सब कुछ लेते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ही राज्य करते हैं। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, भल राधे को क्यों, बाबा ने कहा भला राधे को क्यों नहीं करते। लक्ष्मी नारायण छोटेपन में कौन है ये कोई नहीं जानता। ठीक है, लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में कौन है इस बात का किसी को पता ही नहीं। राधे कृष्ण युवा अवस्था को जब प्राप्त करते हैं, राजगद्दी पे बैठते हैं, तो क्या कहलाते हैं, लक्ष्मी नारायण। क्योंकि उस जैसा कोई महान, कोई दैवी कुल की आत्मा और दूसरी हुई नहीं, कोई ऐसी उतरी नहीं ना कोई दूसरी आत्मा। त्रेता में भी कला कम हो जाएंगी, भले ही श्रेष्ठता होगी लेकिन कलाएं तो कम होंगी ना। इसीलिए कहा जाता है कि सतयुग का फर्स्ट प्रिंस ऑलवेज श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जैसा दूसरा कोई हो ना सके, चाहे कोई कितनी भी तपस्या कर ले। इसको ऐसे समझो कि जितनी श्री कृष्ण की पूजा होती है दुनिया में, इतनी किसी की पूजा नहीं होती। अपना देश तो छोड़ो, विदेशों में भी पूजा होती है। तो कुछ तो ऐसा किया है कि जो दुनिया में बच्चे बच्चे की जुबान पर क्या है, श्री कृष्ण का नाम है। ठीक है, लोगों को जिनको संतान नहीं होती वो अपना बच्चा बना लेते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा तो लड्डू गोपाल है, उससे इतना ज्यादा प्रेम हो जाता है। तो ये ऐसी नहीं है, कुछ तो चमत्कार उन्होंने किया है। ऐसी किसी का गुणगान नहीं होता, स्पष्ट शब्दों में बताए। भक्ति में भी बहुत अच्छी भक्ति रही है लोगों की, जिससे चमत्कार हुए हैं। अब हम और आप लोगों के साथ दिक्कत यही हो जाती है कि आप भक्ति में ना भावना को वो ज्ञान में भावना को भूल जाती है। ठीक है, दरवाजा बंद कर। ज्ञान में क्या करते हैं, भावना को कैसे भूल जाते हैं, बस हाँ ठीक है सुन लेंगे, कर लेंगे, पढ़ लेंगे। आपको प्रॉपर तरीके से प्रेम होना चाहिए, ऐसे ही कि बाबा क्या सोचेंगे मेरे लिए। ठीक है, तभी तो चमत्कार होगा। जैसे मैंने आपको 2 दिन पहले मुरली जब सुनाई थी बाबा ने, तो आपको एक बात बताई थी कि पहले जैसे माताओं बहनों में लगन हुआ करती थी, वैसी अभी नहीं है आप लोगों में। वो रुहाब नहीं दिखता, वो चमत्कार नहीं दिखते आपसे अभी। उसके पीछे कारण यही है क्योंकि आपके प्यार में क्या हो रखी है, कमी हो रखी है। भगवान को चाहिए साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन प्रेम। उसमें अगर थोड़ा भी कुछ मिक्स हुआ, क्या होगा फिर भाई जी? तो फिर आप समझ रहे ना, रिलेशनशिप में अगर कोई तीसरा आ जाए तो सब खराब हो जाता है। तो बाबा की और आपके प्रेम के बीच में अगर कोई मनुष्य आत्मा आ गई तो फिर भगवान कैसे मदद करेगा? ठीक है, उसको तो चाहिए दिल वाले, सच्ची दिल वाले। ठीक है, ऐसी सच्ची दिल रखो ना कि भगवान को अट्रैक्ट कर सको, वो खींचा चलाए आपके पास, सबको छोड़ के आपके पास खींचा चलाए कि मैं अपने बच्चे का इसका देखूं, सबको छोड़ो। ऐसी थोड़ी ना श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उन माँ बाप ने बड़ी क्या करी थी, तपस्या करी थी, कि इतनी अच्छी तपस्या करी कि भाई आप हमारे घर में क्या करो, बच्चा बन के आओ तो अहो सौभाग्य। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकल में लाएं और ये चेकिंग करें कि मेरा बाबा से प्रेम कितना है। ठीक है, शास्त्रों में लिखी है ये बात, कौन सी जानते? पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित बोले। तो वो कौन सा प्रेम, वो दुनिया वाला प्रेम नहीं, वो देह वाला प्रेम नहीं, वो है परमात्मा के प्रति प्रेम। जिसने परमात्मा से प्रेम करना सीख लिया वो दुनिया में सबसे बड़ा पंडित है, सबसे महान है, सबसे विद्वान है, फिर उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक है, तो किससे प्रेम करना सीखेंगे? जैसे लोग हमें कह देते हैं, छोटेपन से कहते हैं अरे तुम्हें क्या मिल गया, तो हम एक ही शब्द में बात खत्म कर देते हैं, हमें वो मिला है जो आपको कभी नहीं मिल सकता। क्योंकि हमें परमात्मा का प्यार मिला है, हमें उसकी टच मिली है। तो जब बच्चे को माँ बाप की टच मिल जाती है, उनका प्यार मिल जाता है, तो फिर उसे कुछ नहीं सुहाता, फिर उसे सिर्फ माँ बाप चाहिए और फिर तीसरा कोई नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या चेक करेंगे आज, क्या चेक करेंगे? परमात्मा के प्रति, शिव बाबा के प्रति। हाँ ठीक है, बाबा से मेरा प्यार है तो बाबा आप बस, मुझे नहीं पता, मैं तो आपके प्यार में डूबी हूँ, मुझे सही करो।
ऐसे करो बात सीधी सीधी, ठीक है। बाबा मेरी आंखें बंद के आ जाओ, ठीक है रामनगन। बाबा को आंखों में ऐसा बसा लो कि बस वही बस जाए, बस। तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं, बाबा ने कहा सतयुग में तो यह महिमा किसी की हो ना, तुम यहाँ आए हो सुख घनेरे लेने। बाबा ने कहा श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, राधे को नहीं। बाबा ने कहा किसी को पता ही नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण ही क्या बनते हैं, बचपन इनका राधे कृष्ण के रूप में है। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, बाबा ने तुमको पारस बुद्धि बनाया। पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप है। स्वर्ग में सोने के महल होंगे, यहाँ सोना तो क्या तांबा भी नहीं मिलता, पैसे तांबे के भी नहीं बनाते, वहाँ तो तांबे की कोई कीमत ही नहीं है। यह जो गाया हुआ है ना, किनकी दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए वह फिर होना जरूर है। क्या कह रहे हैं कि ये जो है होना है। बाबा किसी को डरा नहीं रहे, समय आने से पहले इसको ऐसे समझो जैसे कि आपको बताए कि आपके बच्चे के बोर्ड के एग्जाम है 2 महीने बाद, तो आप उसे बार बार ये समझाओगे, उसी से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट बताओगे कि हम फेल हो गए थे, हमारे साथ ऐसा हुआ, हम सही से पढ़े नहीं थे, हम तो खाने पीने में लगे रहते थे। तो आप ये डरा नहीं रहे उसे, ये क्या कर रहे हो, आप उसे समझा रहे हो, आप उसे सावधानी दे रहे हो, आप उसे बता रहे हो कि अगर तूने नहीं सही से किया तो तेरा ये हाल होगा। तो ठीक इसी तरीके से बाबा हमें डरा नहीं रहे, बाबा हमारे पैसे नहीं मांग रहे, वो हमें समझा रहे हैं कि जिसके पीछे तुम दिन रात लगे पड़े हो वो चीज अब क्या होने वाली है, सब खत्म होने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए बैलेंस करके चलो, ऐसा ना हो कि उसी के पीछे हमारा शरीर छूट जाए। तो ध्यान रखना है, इसीलिए आपको 2 दिन पहले ये भी समझाया था कि बैलेंस रखें। जैसे शरीर को भोजन देना जरूरी समझते हैं ना, खाना लेके भी जाते हैं साथ, जो वर्किंग लोग होते हैं, भाई कैसे करेंगे काम, पेट में खाना तो चाहिए ना शरीर को चलाने के लिए, इसे चलाने के लिए इसे चलाने के लिए दे देते हैं कुछ बुद्धिमान लोग और कुछ क्या करते हैं, चलो क्या हो गया फिर सुन लेंगे, मुरली तो है और फिर आएंगे 3-4 दिन बाद जब बिल्कुल बैटरी डाउन हो जाएगी। तो पहले क्या करना था, पहले रोज बैलेंस रखना था। जिस समय भोजन कर रहे थे, जैसे भोजन को महत्व दिया, इसे आत्मा को भी तो भोजन चाहिए, इसे भोजन नहीं दोगे तो ये टूट जाएगी, हिम्मत नहीं होगी फिर आपको जीने की, फिर आपको ऐसा लगेगा मेरी तो जिंदगी बहुत बेकार है, आपको ऐसा लगेगा। देखो मैं आपको बताती हूँ, ब्रेन की साइकोलॉजी ये है, आपने ये सोच लिया कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, तो आपके आसपास जितने भी 1000 लोग बैठे हैं, आपका ब्रेन उन 1000 लोगों की नेगेटिव एनर्जी को खींच लेगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो बहुत दुख है। भगवान की दुआ से आपको कोई दुख नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा। कारण क्या, क्योंकि हमने नेगेटिविटी को खींच लिया, अट्रैक्ट कर लिया चुंबक की तरह। तो समझ में आ रही बात। तो किसको भोजन देना है, जैसे शरीर को भोजन देना है, ऐसे एक बार आत्मा को भी तो भोजन देना है, नहीं तो कैसे जियोगे बताओ। अभी तो बहुत जीना है, ठीक है, सेवा करनी है, संपूर्णता को प्राप्त करना है। ये नहीं कि नहीं बाबा बस अब हमसे दुख नहीं देखा जा रहा, वो कर भी क्या सकते हो, वो तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो किस लिए जीना है हमें, सेवा के लिए। बाबा मेरे को सेवा करनी है, ऐसे सोचो, बाबा मेरा शरीर दधीची ऋषि मिसल हड्डियां हड्डियां आपके यज्ञ में स्वाहा हो जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कोई हड्डियां स्वाहा करनी, मतलब पूरी तरह से डेडिकेशन। जैसे जब कोई आदमी मेहनत करता है तो वो पूरा ऐसे थक जाता है, बुरी तरह पूरा पसीने में हो जाता है, तो वो वाला डेडिकेशन चाहिए, फिर उसे कुछ सुध नहीं रहता। परमात्मा की प्रति भी वही चाहिए, दिखावे का नहीं चाहिए, ठीक है। तो किनकी दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, बाबा ने कहा ये होना है। विनाश हुआ था सो फिर होना है, जरूर 5000 वर्ष पूर्व समान फिर से देवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, अब जितना जो पढ़े विचार करना चाहिए कि ये सतयुग में लक्ष्मी नारायण राजा रानी तथा प्रजा कहाँ से आए। बाबा ने कहा सोचो इस बारे में, उन्होंने राज्य कहाँ से लिया,
एक दो से लेते हैं, वह सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों से लिया, चंद्रवंशियों से फिर विकारी राजा ही लेते हैं, राजाओं से फिर कांग्रेस सरकार ने लिया। दो ही रह रहे हम तो सब जानते हैं, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अब तो कोई राजा ही नहीं है, अब तो कुछ रहा ही नहीं, अब तो क्या है, प्रजा पर राज्य है, ठीक है ना। कितनी ज्यादा क्या है, डेमोक्रेसी है। तो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, 8 गद्दियां चली, जिसे क्या कहा जाता है, स्वर्ग में कितने जन्म होंगे, 8 जन्म। त्रेता में सीताराम का राज्य चला, फिर माया का राज्य शुरू हुआ। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करने लगे, पूज्य थे वही पुजारी बने, ठीक है। जब स्वयं की ताकत खत्म हो जाती है तो अपने से ताकतवर इंसान को पूजा जाता है, ठीक है। तो बाबा क्या कह रहे बच्चे, बेहद के बाप से तुमको वर्षा लेना है, जो इम्तिहान पास करेंगे वही पद पाएंगे। ये है पढ़ाई, ये गीता पाठशाला है। वास्तव में इनको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहना चाहिए, क्योंकि इससे ही भारत स्वर्ग बनेगा। शिव बाबा कहे व शिव बालक कहे, शिव बाबा भी है तो माँ भी है। बाबा ने कहा आगे चलकर प्रभाव निकलेगा, परंतु इन बातों को सब समझते नहीं है। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाइटली ले रहे हैं, किसको, ब्रह्मा कुमारियों को, ब्रह्मा कुमारी संस्था को, ठीक है, इग्नोर मार रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि इस संस्था को चलाने वाला कोई पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पर नहीं है। ये ही भूल उनको क्या पड़ जाएगी फिर, ठीक है। इसीलिए कहा है तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले रे झोले। तो ऐसे आंखों से तो दिखेगा नहीं, तो वो किसी के घर जाता है न्यूज़पेपर के पर्चे के माध्यम से, किसी के घर जाता है इनविटेशन के माध्यम से, वो जाता है सबके घर, पर आते ही नहीं, सोए पड़े हैं। कौन सी नींद में, ठीक है। तो बाबा ने कहा आगे चल के पता चलेगा। अगर शिव भगवान माँ न होती तो तुम ऐसे क्यों पुकारते, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब प्रैक्टिकल समझो, स्कूल में आप देखते हैं शुरू से हम प्रेयर बोलते आए, तुम ही हो माता पिता तुम। कभी आपने सोचा 1000 बच्चे सबके पेरेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं तुम ही हो माता, क्यों बोल रहे हैं, पूछो उनसे। तो कोई तो ऐसा है जो इन सबका है और हम सबका है, वो कौन है, परमात्मा है। लेकिन रियलाइजेशन नहीं है, इसी वजह से मनुष्य दुखी है, इसी वजह से बच्चों का भविष्य खराब हुआ है कि स्कूल में प्रेयर तो हमेशा बुलवाई जाती है, लेकिन उस प्रेयर के पीछे के महत्व को कोई नहीं बता पाता, और बताए भी कैसे, से पता हो तो बताए। तो इसीलिए बाबा की बच्चियां जो हैं, बहनें, टीचर्स बहनें जाती हैं स्कूलों में भी एग्जीबिशन करने, जिससे कि बहुत सारे स्कूलों में सेवा होती है। तो किसी तरह पूरी दुनिया को कवर करना है कि कोई ये ना कह दे जी भगवान इस धरा पे अवतरित हुए और हमें कानों कान खबर भी नहीं हुई। ऐसे कैसे सोए पड़े थे भाई, जो आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। तो बाबा आगे कह रहे बच्चे, अब बताओ शिव को माँ है, शिव तुम्हारा बच्चा है। जो कहते हैं शिव हमारा पिता है, बच्चा भी है, वो हाथ उठाए। ये बहुत सही बात है, ये संबंध की बात है, ठीक है। ये बहुत रमणीक और गहरी बात है। जैसे जिसके घर में अगर माता पिता में से एक ही होता है, अगर पिता ही है तो वो पिता ही अपने बच्चे के लिए माँ भी है और टीचर भी है और गुरु भी है। तो ऐसे ही परमात्मा है हमारा सब कुछ। अच्छा, यहाँ पे शरीरों की बात नहीं है, यहाँ पे आत्मा की बात है। आत्मिक रूप से संबंध जोड़े हैं ना, तो इसीलिए शरीर से तो एक ही संबंध जुड़ सकता है, शरीर से तो सारे संबंध नहीं जुड़ सकते। तो आत्मा चाहे कितने भी संबंध जोड़ ले उस परमात्मा से, क्योंकि वो है शरीरों से परे, ठीक है। इसीलिए तो उसको कहा है परम पिता, सबका पिता। कोई 2-4 लोगों का पिता नहीं कहा, सारी दुनिया का पिता, गुरुओं का पिता, देवों के देव। कौन, महादेव। कितना बड़ा टाइटल है, ऐसे थोड़ी दिया गया है। तो क्या कह रहे फिर आगे, बाप सो फिर बच्चा कैसे हो सकता है। वास्तव में कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं। बावनी का वह तो माँ बाप का एक ही बच्चा था। सतयुग में मटकी आदि फोड़ने की बात नहीं है। तो मजाक में लोग क्या देते हैं कि वैसे सतयुग है, वहां पर बताओ मक्खन कितनी कमी। अब समझने की बातें, ये सारी यहाँ की बातें हैं,
वो है ज्ञान रूपी माखन, जो ब्रह्मा बाबा ने हर जगह से चुराया, 12 गुरुओं से लिया, और भी जहां से भी अच्छी शिक्षा मिलती थी सब जगह से ली। ठीक है, तो उन्होंने दिखा दिया घर घर की मटकी फोड़ी। तो ये सब खेल पाल है, ये कनरस है, ये भी जरूरी है। अगर ये ना हो तो कोई भक्ति भी ना करे। हर किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए ना, हर चीज में एंटरटेनमेंट चाहिए। तो मनुष्य है, विकारों की वशीभूत है, इसीलिए कहते हैं हम यहाँ चुप नहीं बैठ सकते, हमें कुछ तो बोलेंगे हम, या आप कुछ बोलो या हम कुछ बोले। अच्छा, जब हम बोलेंगे तो फिर आपको नहीं बोलने देंगे फिर आपको क्या होना पड़ेगा, चुप होकर के सुनना पड़ेगा। तो कहते हैं ये तो बड़ा भारी, क्योंकि उनको आदत है कन रस की, और कन रस भक्ति पूजा पाठ में बहुत मिलता है, अल्पकाल का सुख मिलता है। ठीक है, और हम हैं परमानेंट सुख के आदि, हम थोड़ी बहुत खुशी के चक्कर में नहीं रहते, हम अपने जीवन को खुश रखने के लिए खुश रहते हैं। तो बावनिका उनको बालक भी समझते हैं, गीता सुनाई है शिव ने, क्योंकि उन पर बलिहार जाते हैं, सारा वर्षा उनको देते हैं। तुम गाते भी थे शिव बाबा, आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। तो अब बाबा कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाएंगे तो मैं 21 जन्म के लिए वारिस बनाऊंगा। ठीक है, लौकिक बच्चा तुमसे लेगा देगा कुछ भी नहीं, सही तरीके से जी ले वही बहुत है। ठीक है, तो फिर भी देखो, अच्छा ये कर्मों की कहानी आप बार बार ना खुद को याद दिलाओ। एक छोटा बच्चा घर में जन्म लिया है, भले ऑर्गन्स छोटे हैं, लेकिन सर पर बहुत बड़ी गठरी लेके उतरा है वो, और जो आपसे सूद सहित लेगा। तो इसीलिए कर्मों की गहन गति को समझते हुए अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। ये कोई कहानी नहीं है, ये शास्त्रों में नहीं है, ये बाबा ने बताया हम बच्चों को कि ये है तुम्हारे जीवन की हकीकत। और इस हकीकत को, इस कड़वे सत्य को आप जितनी जल्दी स्वीकार लेंगे उतना ही आपका फायदा, और जितना परेशान रहेंगे उतना ही जीवन फिर आपको भारी लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, किसको बनाएंगे वारिस? ठीक है, बाबा ने कहा इस समय के बच्चे बाबा फिर आगे बोल रहे देगा कुछ भी नहीं। ये तो फिर देखो कितना देते हैं। हाँ, अपने बच्चों को भी भल संभालो, परंतु श्रीमत पे चलो। अब ऐसा नहीं है बच्चों की खुशी के लिए आपने खुद को ही कुर्बान कर दिया। इसको ऐसे समझो जैसे कि अगर माँ बीमार है और बच्चे को कुछ चीज खाने की डिमांड हुई तो, और आपको 2 बजे भी उठा के दे देगी उसे बना के। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी खुशी के आगे, बच्चों की खुशी के आगे अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया। तो ऐसी कुर्बानी भी थोड़ा सोच समझ के करना, इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन इसमें ना वो क्या होगा, बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसे किसी चीज का महत्व समझ नहीं आएगा, फिर उसे माँ का प्यार समझ नहीं आएगा, पिता की पालना समझ नहीं आएगी, उसे हर चीज टाइम पे मिल गई बस ये समझ में आएगा। हाँ, ठीक है, तो संभल के चलना, जीवन बहुत सुंदर है, हर चीज उनको टाइम से पूरा कर देना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स करें, थोड़ा सा वेट करें तब और अच्छी बात है। तुरंत दे देना ये उनको और ही ज्यादा सर पे चढ़ाने वाली बात है। और अगर आप ऐसा अभी से नहीं करेंगे तो फिर आप ही के लिए क्या बन जाएगी, फिर आप कहोगे, पहले तो रोना ये होता था कि जैसे किसी ने बताया कि भगवान मुझे एक बच्चा दे दो, अब बच्चा की मिल गया तो वो कहती तुमने दिया क्यों, उससे अच्छा तो देते ही ना। तो अब भगवान को कैसे भी नहीं चैन से रहने देते, पहले दे दो, अब दे दिया तो क्यों दिया, इससे अच्छा तो होता ही ना। मतलब आप अपने आप से जोड़ो ना, आपकी कर्म कहानी उस बच्चे के साथ इतनी जबरदस्त है कि वो बचेगी नहीं, फिर वो पीछे पीछे आपके चलती आएगी। जैसे कि बहुत प्रैक्टिकल है, देखो यहाँ कुछ कथा नहीं चल रही, आप देखते हैं आजकल बच्चों के छोटे छोटे वो आते हैं प्रोग्राम्स, बचपन में माँ बाप का नाम कर दिए। एक है जो बुढ़ापे तक सर पे वहीं बैठे हैं और माँ बाप को पल पल दुखी कर रहे हैं, तो ये क्या है, तो इसको सहजता से स्वीकार लें, इससे क्या ना हो, परेशान ना हो। ठीक है,
तो बाबा ने कहा हाँ अपने बच्चों को संभालो। बाबा ने कहा इस समय के बच्चे बाप के धन से ही पाप करेंगे। अच्छा देखो अब कितनी बुरी बात, यहाँ पर एक के साथ 4 लोग फंसे। ठीक है, जैसे वो नॉन वेज वाला बताया था ना कि 5 बराबर पाप के भागी बनते हैं, ऐसे यहाँ पर पैसा कमाया किसने, यूज किसने किया, उसका हुआ क्या, किस किस में वो बटा, सारे ही पाप के भागी बनेंगे अगर किसी एक ने पाप किया। इसके लिए दुनिया में भी कानून बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, एक के साथ सारे ही भागीदार माने जाएंगे, जिसको सामान्य उद्देश्य कहा जाता है। भले आपने कुछ नहीं किया, आप साथ तो खड़े थे, क्यों खड़े थे आप? तो बाबा भी यही कहेगा कि तुम चाहे कुछ भी करो, बच्चों की अच्छे से अच्छी पालना करो, तुम्हारे पास है तो अच्छे से अच्छा दो, लेकिन कम से कम तुम्हें पता तो हो कि वो उस पैसे का क्या करेगा क्या। अपना रिलेशन ऐसा मेंटेन करके रखो अपने बच्चों से, अपने परिवार में एक दूसरे के साथ, कि वो आपसे हर बात शेयर करें। ये ना एक बहुत लवली रिलेशन होता है। ये ऐसा नहीं कि मैं तो तुम्हारा पिता हूँ या मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे नहीं बताओगे। यहाँ ये सब नहीं चलता, यहाँ प्यार का सौदा चलता है। प्यार में आप सब कुछ उगलवा लो, और अगर रोक दिखाओगे तो बात क्या होगी, है भाई जी, बिगड़ जाएगी। तो आज से आप ये सीख लें कि आप सबसे पहले अपना रिलेशन, चाहे वो आपके हस्बैंड है या वाइफ है या बच्चे बहू बेटे जो भी है, सबसे रिलेशन ऐसा रखिए कि हर कोई आपसे अपनी बात कहने में फ्री हो। जैसे आप यहाँ अपनी बात कह देते हैं, हर तरह की बात बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रिलेशन ऐसा है ना हमारा आपका, इसमें कोई भी क्या नहीं है, डर नहीं है। ऐसा ही आपसे लोगों का रिलेशन हो, तो इसमें आपका फायदा ये होगा कि आप भी बचोगे और वो भी बचेगी जो भी कर रहा है गलत। नहीं तो पैसे से किया हुआ पाप परछाई की तरह पीछे पीछे आकर के आपका साथ छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो बाप के भागी फिर बन जाएंगे। बाबा ने कहा फिर पाप भी करेंगे। यह बच्चा कहता है मुझे तुम्हारा धन क्या करना। कौन? बाबा ने कहा मैं क्या करूंगा, मैं तो तुमको देता ही हूँ, बस श्रीमत पे चलो। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्ती, तो पढ़ाई से राजाई मिलेगी। ऐसी कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलो। शिव बाबा तो दाता है, मैं लेकर क्या करूंगा। हाँ मुझे युक्ति बताते हैं। ईश्वर अर्थ सेवा में लगाओ, अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनो, जो सब आपको दुआ दे। ठीक है, अब बाबा घर में कोई दुखी अशांत आत्मा आती है और वो सही होके जाती है तो सबको शेयर हो जाता है उसका। ठीक है ना। तो फिर आगे बाबा ने कहा श्री कृष्ण के अर्थ अर्पण करते हैं। वह तो प्रिंस था, वह कोई भूखा थोड़ी था। शिव बाबा तुमको बदले में सब कुछ देते हैं, भगवान भक्ति का फल देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मकान देते हैं। लोगों की बुद्धि बहुत छोटी में सीमित है, वो भगवान से सिर्फ यही चीजें मांगते हैं, अच्छा घर दे दो, अच्छा बच्चा दे दो, अच्छा जीवन साथी दे दो और व्हाटएवर। अब समझना है, भगवान से ये चीजें नहीं मांगी जाती, भगवान से केवल सद्बुद्धि मांगी जाती है। क्योंकि अगर आपकी बुद्धि अच्छी है तो आप दुनिया में सब कमा लोगे। और फिर होगा ये, आपने भगवान से मांगा तो बड़ा अच्छा था, जैसे किसी ने 16 सोमवार रखे व्रत और हो गया उसका उल्टा। आप समझ रहे हैं। अब बताओ वो उल्टा इसलिए हुआ क्योंकि वो कर्मों की कहानी कहाँ जाएगी। वो तो जिससे नहीं भी बनना था आपका हिसाब, उससे भी बनेगा। जैसे कहते ना भाई कितने मेरे लिए रिश्ते आए लेकिन इन्हीं के साथ मेरी बंधना था, वो ऐसे नहीं बंधना था। आपके पीछे की उनसे कार्मिक अकाउंट है जो आपको यहाँ पर इस रिश्तेदारी के माध्यम से चुकता करना, तो आप उससे बच नहीं सकते। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, डाइवोर्स के केसेस में यही होता है कि वो शक्ल नहीं देख सकते फिर, तो कर्म की कहानी खत्म। तो अब तुम कौन और हम कौन, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, हिसाब किताब खत्म। और जब तक हिसाब किताब खत्म नहीं है और जब हिसाब किताब चुकता होना है तो कुछ भी करे, हमारी शादी कराओ, हम करोड़ देंगे, हमारी शादी कराओ। क्यों कराओ? हिसाब है जो खींचता है, खींचेगा आपको। तो इसीलिए आप अपनी कर्मों का हिसाब किताब किसी से भी ऐसा जबरदस्ती का ना बनाए जो आपके लिए वो मुसीबत बन जाए। अब जिससे जितना चुकतू सहजता से हो जाए उतना सही है, और आगे के लिए हाथ जोड़ लो। ठीक है कि भाई इस जन्म में तो तुम मेरे बच्चे बन के आए, आगे तुम मुझसे दूर ही रहना।
ठीक है। और वो दूर तब रह सकते हैं जब आप उनके लिए क्या करेंगे, सहजता से शुभ भावना। शुभकामना रखें। ये नहीं कि तेरे जैसा बच्चा हो ही ना मेरे को, तुम तो मेरे जीवन में कभी आओ ही ना, वो फिर आएगा। क्योंकि एक बार कोई इरिटेट हो जाए ना, इसीलिए कहती हूँ किसी से भी संबंध बिगाड़ने नहीं है आपको, किसी को भी फ्रस्ट्रेट नहीं करना, ठीक है। जो चल रहा है जैसे चल रहा है बस मुस्कुरा के निकल जाओ। आगे को निकल जाओ। गलती नहीं है तो भी माफी मांग लो। इसके लिए दुनिया में कहा जाता है कि जो समझदार व्यक्ति होता है ना, वो क्या करता है, समझदार व्यक्ति बोलता है, और जो मूर्ख व्यक्ति है वो बहस करता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो चुप रहता है। अब आप तीनों में से देख लो कौन से, ठीक है। तो चेकिंग करेंगे अपनी। तो फिर बाबा ने आगे क्या कहा, बाबा बोल रहे बच्चे ईश्वर अर्थ सेवा में लगाओ, श्रीमत देता, बाबा ने कहा मैं श्रीमत देता हूँ, भक्ति का फल देते हैं, वह है दुख हरता सुख करता, तुम्हारी सदगति करने वाला और कोई है नहीं, मैं तुम बच्चों की सदगति करता हूँ। अच्छा बाबा, भला दुर्गति कौन करते हैं? हाँ बच्चे, रावण की प्रवेशता के कारण दुर्गति होती है। घर में कलह कलेश होते हैं, वो रावण की वजह से होते। कोई किसी का दुश्मन नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जब वो आत्मा विकारों की वशीभूत हो जाती है तो उसे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तो इसीलिए हमारी दुश्मनी किसी पर्टिकुलर पर्सन से नहीं है, हमारी दुश्मनी किससे है? 5 विकारों से है। हमने संन्यास 5 विकारों से लिया है, लोगों से नहीं लिया, घर बार से नहीं लिया, वस्त्रों से नहीं लिया, विकारों से लिया है। जहाँ बात होगी विकारों की, हम वहां से उठ लेंगे, हम अपना रास्ता बदल लेंगे, हम चुप लगा जाएंगे। ये संन्यास है हमारा, ठीक है। हम उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। बाबा आगे बोल रहे बच्चे, रावण की मत तो ऐसा बना देती है। यहाँ बाबा ने कहा, यहाँ जो कुछ तुम करेंगे स्वासुरी मत पे ही करेंगे। अब देवता बनना है तो और संग तोड़ मेरे से जोड़ो, जितना तुम मेरी मत पे चलेंगे उतना तुम उच्च पद पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पद मिलेगा। एक बार सुना धारण किया तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पद कम रहेगा। दिन प्रतिदिन उपद्रव बहुत होंगे, जो मनुष्य भी समझेंगे कि बरोबर यह तो वही समय है, परंतु बहुत देरी से आने से इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे, ठीक है। योग बगैर पाप नहीं कटेंगे, इसीलिए बैठना चाहिए तपस्या में, ठीक है। जब शरीर में कुछ हारी बीमारी हो जाती है तब भी तो पड़े रहते हैं हम बेड पे, तब भी तो हाय हाय करते रहते हैं। इससे अच्छा पड़े पड़े क्या कर लो, बाबा को याद कर लो, परम धाम में स्थित हो जाओ बाबा की किरणों के नीचे, तो कम से कम हिसाब किताब तो चुप तो होगा। या तुम्हारे पाप ही बनते हैं, सतयुग में नहीं होते। कर्म तो जरूर सब करेंगे, कर्म बगैर तो कोई न रहे। आत्मा कहती है मैं ये कर्म करती हूँ, रात को थक जाने के कारण विश्राम लेता हूँ, इस ऑर्गन्स को अलग समझ सो जाता हूँ, जिसको नींद कहा जाता है। तो अब बाबा कहती है, हे आत्मा मैं तुमको सुनाता हूँ, सो धारण करो, ठीक है। क्या कह रहे हैं भाई जी, बाबा क्या करते हैं, हमको ज्ञान सुनाते हैं, सो धारण करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी करो, पढ़ाई से ही उच्च पद मिलेगा। पवित्र बनने बगैर यह ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा, इसीलिए बुद्धि को स्वच्छ रखना जरूरी है। बुद्धि को स्वच्छ रखने के कई तरीके हैं आपके पास। एक तो कर लो आप ज्ञान की चर्चा, ठीक है। दूसरा कर लो आप अव्यक्त मुरलियों का मंथन, खुद ही से पढ़ते रहो, ठीक है। तीसरा सुन लो अनुभव, और चौथा कर लो स्वमान का अभ्यास। अगर आपसे कुछ नहीं होता तो स्वमान, जो मैंने आपको बताया था, मैं महान आत्मा हूँ, ठीक है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, इसको स्वमान कहा जाता है। अपने स्वमान में स्थित होना, जिसे कहते हैं ना, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, तो सबसे पहले मैं कौन हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। इस स्वमान में स्थित होने से आपकी जो सोई हुई शक्ति है वो जागृत हो जाती है, और उससे कनेक्शन आपका जुड़ जाता है। तो आप अपने आप को फिर बहुत पावरफुल महसूस करते हैं। आप अपने आप को साधारण समझते रहेंगे तो कमजोर रहेंगे। तो मैं कौन हूँ, कहा कि देव कुल की महान आत्मा हूँ, ठीक है। स्वमान की लिस्ट मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जिसको जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। जो मैंने आपको बताया था ना सुबह, वो सुबह 15 मिनट करिए और फिर देखिए घर में, हाँ, फिर घर में चमत्कार देखिए,
ठीक है। मतलब आत्मा की जो ओरिजिनलिटी है, हाँ वही स्वमान है। जैसे आपको बताया ना, शरीर का अपने आप का अभिमान रहता है, भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब शरीर से पहले तो मैं कौन हूँ? और मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि बीइंग द चाइल्ड ऑफ गॉड आई एम अ ग्रेट सोल। भगवान का बच्चा होने के नाते महान हूँ, और कुछ नहीं। बस आपको ये बात को याद दिलाना। आप खुद को साधारण ना समझे, आप बार बार ठोकर खाएंगे अगर आप अपने आप को साधारण समझेंगे तो। फिर आप गिरते रहेंगे बार बार, कभी आपको कोई गिरा देगा, कभी आपको कोई गिरा देगा। तो हमेशा चलते फिरते उठते बैठते अपने स्वमान में स्थित रहे। मैं कौन हूँ? मैं देव कुल की महान आत्मा, मैं साधारण नहीं हूँ। भले ही आपके आसपास के लोग आपको साधारण समझे, उन्हें क्या पता, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि बंदर का क्या जाने? अदरक का स्वाद। तो दुनिया वाले क्या जाने, तो इसीलिए उनको नहीं समझ में आएगी। आपको तो समझ में आ रही बात। माया बुद्धि को अपवित्र बनाती है, इसीलिए बाबा का नाम है पतित पावन। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु तुम अब प्रैक्टिकल में बैठे हो। जानते हो ना हमें 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी। मैं तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ, फिर माया नरकवासी बना देती है। ये खेल है, इसको समझकर मरने के पहले वर्षा ले लो, ठीक है। माया के श्राप से खुद को बचा लो। पतित वर्षा ले न सके वह फिर प्रजा में चले जाएंगे, वो भी नंबरवार है। फिर आगे बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। ये कैसा जन्म है? अंतिम में भी 2-4 साल, कितने साल है कुछ पता है? तो इसीलिए क्या करना है, मेरी मत पे चलो तो बेड़ा पार हो जाए। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। पढ़ाई, अच्छा कुछ सोचो, आपसे कोई क्यों कहेगा कि मेरी बात मानो? आपसे कोई कैसे कह देगा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ? किसी में इतनी हिम्मत है? और कोई ऐसे कैसे कह देगा मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे? तो क्या कहेंगे, बल तुम अपने काट लो। तो यहाँ पर बोलोगे बाबा को, क्योंकि हमने पहचान लिया ना। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रही हूँ मैं कि वो कौन है जो आपसे 24 घंटे बातचीत में लगा हुआ है, 1 घंटा बैठ के आपको समझाता है। आप अपने बच्चों को 10, 15, 20 इससे ज्यादा नहीं समझाते होंगे, छोड़ो जो करना है। बाबा का रोज का नियम है 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम बच्चों को समझाना है, बैठ करके समझाना है प्रॉपर तरीके से। तो आप समझ गए, तो वो कौन करता है? ठीक। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बेड़ा पार तभी होगा, परमात्मा पढ़ाते हैं बगैर निश्चय कैसे पढ़ेंगे। पढ़ते पढ़ते माया विघन डालती है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, बहाना कुछ भी हो। किसी को बहाना किसी का, किसी को चाहे घर में मेहमान आ गए, चाहे घर में कोई और आ गया, ठीक है ना। मतलब वो आपके लिए नहीं कह रही, वो इन सब के साथ भी है ना। घर में कहीं जाना पड़ गया, ये सब है बातें। अगर घर में दूध खत्म हो गया, सब्जी खत्म हो गई, तो क्या आप रह जाओगे एक दिन? क्यों रह जाओगे भाई? हर हाल में दूध आना चाहिए घर में, हर हाल में सब्जी आनी चाहिए। और जिस दिन नहीं होगा उस दिन पूरा घर सर को उठा लेंगे। अब हर हाल में आत्मा को भोजन नहीं देना था आपको? देना था ना। तो फिर हर हाल में इसे भोजन दो, क्योंकि अगर ये सही रहेगी तो इसे शरीर को तो फिर भी चला देगी। और अगर ये खराब हो गई, जैसे कि गाड़ी में अगर ड्राइवर ही खराब है और गाड़ी ही खराब है तो एक्सीडेंट निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता फिर गाड़ी के एक्सीडेंट को। तो ऐसे ही मनुष्य का एक्सीडेंट होता है। टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, अटैक पड़ना, फिट्स पड़ना, ये सब एक्सीडेंट होते हैं। और इन सब के पीछे गलती किसकी होती है? ड्राइवर की। तो मैं कौन हूँ? आत्मा रूपी ड्राइवर। और गाड़ी समझ गए ना, अब ये खराब कर रखी है आपने, सही चलाते ही नहीं आप इसे। तो कहने का तात्पर्य क्या है भाई जी? ड्राइविंग से पहले ड्राइवर सही होना चाहिए। और ड्राइवर ही सही नहीं है तो गाड़ी का एक्सीडेंट तो होगा। फिर आप कहोगे जी मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। अरे क्या बुरा हुआ आपके साथ? दुनिया में लोगों के साथ क्या क्या हो जाता है। सारे, कई बहनें ऐसी हैं जिनकी किसी की किडनी निकली पड़ी है, किसी का कुछ निकला पड़ा है, वो फिर भी खुश है। 2 रुपए नहीं है जेब में, वो फिर भी खुश है। आपके साथ क्या हुआ?
कुछ भी नहीं है ऐसी बात। और आपको ऐसा लगता है पता नहीं मेरे सर पे तो पहाड़ टूट गया। तो ये क्या है? ये इसीलिए आपको महसूस हो रहा है क्योंकि इसमें ताकत नहीं है। ठीक है, जब इसमें ताकत होगी तो बड़ी बड़ी बातें भी आपको ऐसे लगेंगी छोड़ो। और ये निशानी है बुद्धिमान व्यक्तियों की। जिससे मैंने आपको कहा था ना, आप शरीर से बड़े हो गए, बाल बच्चों वाले हो गए, लेकिन बुद्धि से बड़े नहीं हुए। ठीक है, बुद्धि से बड़े होने की निशानी है कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, छोटी छोटी बातों को छोड़ देगा। और जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखेगा। अब आप अपने दिल पे हाथ रख लो। ठीक है, क्या कर लो? हाँ, आप अपने दिल पे हाथ रख लो और पूछ लो अपने आप से कि मैं बुद्धिमान हूँ या मैं मूर्ख हूँ। और अगर मुझे छोटी छोटी बातें समझ में वो परेशान करती हैं तो आज से मैं क्या करूँ उनको? ठीक है, आज से मैं इनको छोड़ू। ऐसी नहीं पढ़े बड़े बड़े वैज्ञानिक ऐसी नहीं, ऐसे रिसर्च हुई। तो आपको करना पड़ेगा ना, आपके करने से होगा, किसी और के करने से नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं, माया विघन डालती है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसीलिए गाया हुआ है, आश्चर्यवत सुनंती कथनती, फिर बाबा को फारकती दे देते हैं। परंतु फिर भी लव है तो आकर मिलते भी हैं। आगे चल के पछताएंगे कि बाप के बच्चे बने फिर बाप को छोड़ दिया। माया का जाकर बना तो उन पर सजाएं बहुत आती है और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कल्प कल्पांतर के लिए अपना राज्य भाग्य गंवा देंगे। ठीक, जैसे जरा से जीभ के स्वाद के पीछे बीमारी बना लेता है मनुष्य, ऐसे ही जरा से आलस के पीछे, अलबेलेपन के पीछे क्या कर देंगे, अपना सब कुछ गंवा देंगे। सजा खाकर पद पाएंगे, उससे फायदा क्या होगा बताओ। फिर आगे कह रहे हैं, बाप के सम्मुख आकर सुनते तो बहुत है, फिर गोरख धंधे में जाके भूल जाते हैं। पहले नंबर का पाप है काम कटारी चलाना। इसीलिए बाबा कहते हैं मूत पलीती कभी नहीं होना। बाप आकर सबका कपड़ा साफ करते हैं। बाप ही सबको पावन बनाने वाला है। सतयुग में कोई पतित नहीं होगा। तुम बाप से वर्षा लेके विश्व के मालिक बनोगे। जो जैसा होगा वो आपको वैसे ही बनाएगा। ठीक है, वो है एवर प्योर और ले जाने वाला भी है एकदम शुद्ध दुनिया में, पवित्र दुनिया में। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था ना, जिंदा खींचे जिंदे में को, मरा खींचे मरे में को। तो मनुष्य सब क्या हो रखे, किस में मरे पड़े। और बाबा हम बच्चों को जागृत किया तो हम जगाने में लगे हैं सबको। हमारा काम है, जो सो जाता है तो फिर जगा देते हैं। ठीक है, तो बाबा है एकदम पवित्र। जो भी बच्चा गड़बड़ करता है उसे फिर कह देते हैं, अरे तुमने ये क्या कर दिया, तुम तो एकदम पवित्र बच्चे हो मेरे। तो जगा रहा है ना हमको, वो हमको हर हाल में जगा रहा है। तो कह रहे इसी से तुम विश्व के क्या बन जाओगे, मालिक। ठीक है, अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अब रावण की मत छोड़ श्रीमत पर चलना। ठीक है, रावण की मत समझ गए। जो कोई आपको विकारों में धकेले वो रावण है, वो गंदगी है जो भगवान से आपको दूर करे। उसे हर हाल में छोड़ दो, एट एनी कॉस्ट। ठीक है, जो भगवान से दूर करे वो आपका दुश्मन है। जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है उसी से आपको कोई दूर करे, आप उसे बख्शोगे? तो बाबा ही तो है सच्चा प्यार करने वाला। तो और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ना है। दूसरी पॉइंट है, निश्चय बुद्धिवन पढ़ाई जरूर पढ़नी है। किसी भी विघन से बाप का हाथ नहीं छोड़ना। ठीक है, आत्मा को भोजन हर हाल में देना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट। और फिर आएंगे 4 दिन बाद कि हमारी क्या कर दो, मल्लम पट्टी। तो क्या कहेंगे, जब चोट लगी होती है तभी तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, 4 दिन बाद जाओगे तो घाव गहरा हो जाएगा तो सीधा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुरंत जाओ ना, तो फिर
आपको देख लेना है कि कुछ भी हो जाए, जब भी मन उदास है, मन परेशान है, तुरंत दौड़ के आना किसके पास? रूहानी सर्जन वही है, वही आपके मनों को बैठ के करेगा इलाज, सारे आपके खोलेगा पुर्जे। ठीक है, तो क्या कहा कि योग से तंदुरुस्ती और पढ़ाई से राजाई लेनी है। वरदान दिया बाबा ने, ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भव। ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति। बाबा ने कहा जैसे हंस सदा पानी में तैरते भी हैं और उड़ते भी हैं, ऐसे आप होली हंस बच्चे उड़ना और तैरना जानते हो। ज्ञान मनन करना अर्थात ज्ञान अमृत व ज्ञान जल में तैरना, और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना। ऐसे ज्ञान मनन करने व ऊंची स्थिति में रहने वाले होली हंस कभी भी दिल शिकस्त व नाउम्मीद नहीं हो सकते, जो ज्ञान का क्या करते हैं? मनन करते हैं। वह बीती को बिंदी लगाए क्या, क्योंकि जाल से मुक्त हो उड़ते और उड़ाते। ठीक है, तो बीती को क्या करना है? और ज्ञान के मनन से क्या करना है? अपनी स्थिति को ऊंची रखना। ठीक है, स्लोगन है, मणि बन बाप के मस्तक के बीच में, चमकने वाले ही मस्तक मणि है। मणि बन बाप के मस्तक के बीच में चमक, मतलब मैं मस्तक मणि बाप समान हूँ। ठीक है, मैं मस्तक मणि बाप समान। अगर आप चाहते हैं आपके मस्तक से भगवान दिखाई दे, तो इसका निरंतर अभ्यास करें। मैं मस्तक मणि बाप समान हूँ। ठीक है, आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे को क्या बताया था बीच में आपको? हाँ, बाबा से मुझे कितना प्यार है, कितना प्यार है कि जो मतलब वो अपने आप ही मेरी तरफ खींचा चलाए। जहाँ खुशबू होती है अपने आप ही अच्छा लगता है ना वहाँ जाना। तो आपसे भी तो खुशबू आनी चाहिए ना, प्रेम की, शुद्ध प्रेम की खुशबू आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।